फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार और झारखंड दोनों राज्य में राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मुलाकात अमित शाह से हुई है। आखिरकार अब उनका भाजपा में जाना क्लियर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बात करें चिराग पासवान की बिहार में, तो उनका जो स्टैंड है, वक्फ बोर्ड हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे आरक्षण के मसले पर हो, सरकार के खिलाफ ही उनका आजकल बयान चल रहा है, जिसको लेकर कल जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने किया है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। आखिरकार चंपई सोरेन की बात करते हैं। पहले चंपई सोरेन का अब जाना भारतीय जनता पार्टी में तय हो चुका है। देखिए, चुनाव जब नज़दीक आते हैं जी। तो कौन कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह के वाक़ये देखने के लिए मिलते हैं। ये तो होता रहता है चुनाव के समय में। और बीजेपी का तो असली चाल चरित्र चेहरा उजागर हो ही जाता है। अब बीजेपी झारखंड में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, जीत सकती। चुनाव से पहले बीजेपी ने हार मान लिया, अब ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त शुरू कर दिया। ये तो पुरानी आदत है, पहले ही लोगों ने देखा है। चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, महाराष्ट्र में हो, हर जगह पर यही करती है। अब वो जहाँ भी जाएं तो इससे क्या होना है। झारखंड की जनता वहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार के साथ है, तो वहाँ महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार फिर से बनेगी। जिस तरीके से चंपई सोरेन ने घोषणा किया था कि हम संन्यास ले लेंगे, यानी तो किसी पार्टी में जाएंगे या नहीं तो हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। वो दिल्ली से आए, लग रहा था अब वो नई पार्टी बनाएंगे मांझी जी की तरह। लेकिन अब जो है उनकी मुलाकात कल ही अमित शाह जी से हुई और अब उनका जाना तय हो चुका है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में है, तो क्या इससे आप लोगों को, क्योंकि आप भी वहाँ गठबंधन में हैं, तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा चंपई सोरेन के जाने के बाद? कहाँ नुकसान की बात है। वो जहाँ भी जाएं, आदरणीय चंपई सोरेन जी चैन से रहें। बीजेपी तो अभी लॉलीपॉप दिखाकर शामिल करा लेगी, फिर इसके बाद छोड़ देगी। ये तो अभी देख ही रहे हैं सब लोग जी। देखिए, वहाँ पर जो एनडीए सरकार है केंद्र में, वहाँ एनडीए सरकार में शामिल क्षेत्रीय दल ये समझ रहे हैं बीजेपी की चाल को, इसलिए सब लोग समय रहते उनसे अलग होंगे। और ये सरकार केंद्र की डोल रही है, डगमगा रही है, इसलिए सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों से कोई भी सहमत नहीं है, हर मुद्दे पर असहमति है। तो इसको लेकर के अंदर खाने अभी बहुत सिरपुटौल होना है और सब लोग एक एक कर साथ छोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत, चाहे वो श्री चिराग पासवान जी हों, चाहे जेडीयू हो, चाहे और क्षेत्रीय दल हैं, ये बात अच्छी तरह सबको पता है कि झारखंड चुनाव से पहले वहाँ पर बीजेपी जो प्रयास कर रही है वो असफल होगी। उसमें झारखंड में या जो भी राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, 4 राज्यों में, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में देख ही लिया। पहली बार लोगों ने देखा कि टिकट का घोषणा हुआ, इसके बाद 2 घंटे के अंदर वापस लेना। अभी बहुत चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। अभी बीजेपी के कई नेता टूटेंगे झारखंड में, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। चिराग पासवान का आपने बात किया, तो चिराग पासवान को लेकर बात करते हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से पिछले दिन वक्फ बोर्ड को लेकर हो, चाहे SC/ST आरक्षण को लेकर हो, लेटर स्कीम को लेकर हो, मुकर होकर बोल रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान को ये हुआ क्या है? और इसी बीच पशुपति पारस मुलाकात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से कल। देखिए, वहाँ पर स्पष्ट रूप से जो लोग भी हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा रखती है और ये जग जाहिर है, ये सबको पता है जो उनके साथ भी है। तो श्री चिराग पासवान जी ने जब इन सारे मुद्दों पर
अपनी सहमति सरकार के साथ नहीं जताई तो फिर उनको सरकार से वापस होना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जिस मुद्दों पर वो लगातार बात करते रहे हैं तो उनका अगर वहाँ कोई सुन नहीं रहा है तो फिर उस सरकार में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने झारखंड में भी कहा है चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के साथ लड़ेंगे, एनडीए के साथ या अकेले लड़ेंगे। अभी तो बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दिया है, नोटिस नहीं लिया है, अब देखना है आगे क्या होता है। लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ने की बात भी कहें। हम तो कह रहे हैं कि वहाँ पर सब लोग, एक और जेडीयू में पूर्व मंत्री रहे हैं, भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं, सरयू राय जी जेडीयू में शामिल हुए हैं, वहाँ जेडीयू भी ताल ठोक रही है, श्री चिराग पासवान जी की एलजेपी भी ताल ठोक रही है। अब अभी से ही पता चल रहा है कि किस तरह बीजेपी के अंदर एनडीए में सिर फुटअव्वल मचा हुआ है, घमासान। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे, हाजीपुर के पुल को लेकर उद्घाटन से पहले ही धंस गया और 40% वसूली का आरोप लगाया कि जो कंपनी है कि 40%। ये बात तो दिख रहा है ना, ये तो जग जाहिर हो चुका है। ये सही बात है कि भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है। लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उनका पोल खोल रहे हैं। कोई पुल हवा में उड़ रहा, कोई कभी पानी में बह रहा, कभी आप देखिए अभी सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बिहार में पूरी तरह से अराजक स्थिति है, कानून का राज खत्म हो गया है। कि इस तरह से देख रहे हैं कि अररिया में घटना घटी है, तालिबानी शासन को याद दिला दे रहा है। कहाँ है कानून, कहाँ है शासन प्रशासन, कहाँ है जंगल राज का राग अलापने वाले? महाजंगल राज, अपराधी राज कायम हो गया है। तो अब तो बिहार में जब तक इस डबल इंजन सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेगी तब तक जनता को भी चैन नहीं है। और तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार के हर नाकामी को उजागर कर रहे हैं, हर नाकामी को सामने ला रहे हैं जनता के बीच में। तो सरकार पूरी तरह से जवाब देने में विफल साबित हो रही है। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। झारखंड में और सिर फुटअव्वल होना है भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने चुनाव वहाँ लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर कहें तो सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि बिहार में तालिबानी शासन हो चुका है। वायरल स्कर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह पन्ना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।